हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले कि जो पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, जो आपका एक्स पार्टनर है, वो आपके लाइफ में आने के लिए तरस उठेगा, तड़प उठेगा। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और अपने आप में कुछ ऐसी चेंजेस लाना है जो कि आपके एक्स पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि उसके साथ मेरा नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो मुझे ब्लॉक कर रखा है या फिर ब्लॉक ना भी कर रखा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैसे लाऊं, करूँ तो करूँ क्या, कैसे दिखाऊं उसको। तो देखो मेरी बात सुनो। जब हमारे लाइफ से कोई एक व्यक्ति चला जाता है तो हम, नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जब हम उस इंसान के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं तो उसके बारे में ही हम बात करते रहते हैं, उसके टॉपिक को ही हम छेड़ते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, है ना। तो आपको ये ही बंद करनी है। देखो, सोचना तो आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये दिमाग का खेल है। और हम किसी के साथ काफी दिनों तक रिश्ते में है, टाइम स्पेंड किए हैं, अटैचमेंट है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे ही। लेकिन बोलना ये तो हमारे बस में है। तो यही आपको बंद करनी है। आपको करना क्या है, देखो, आपको उस व्यक्ति के बारे में हर एक इंसान से चर्चा नहीं करना है। अपने दोस्तों से या फिर आप जिसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो, फोन पे बातचीत करते हो, जिसको हर एक चीज बताते हो, हर एक इंसान से उसके बारे में बात करना बंद करो। क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। आप जितना उस इंसान के बारे में लोगों से जाके बातचीत करोगे, उतना ही आप उस इंसान को और ज्यादा मन में जगह दे रहे हो और ज्यादा यादें बना रहे हो। तो जितना आप कम बात करोगे, हाँ मैं मानती हूँ कुछ हफ्ते कुछ दिन उसके बारे में बहुत ज्यादा याद आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं उसके याद को कम कर पाओगे, अपने आप को हील कर पाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उसके बारे में बातचीत करना बंद करो लोगों से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसके फ्रेंड जो है, उसके फ्रेंडों के साथ आप बातचीत करो अगर मुमकिन है तो। अगर आपके पास कांटेक्ट है तो, या फिर आप उसके फ्रेंड का अच्छा दोस्त हो तो बातचीत करो। नॉर्मल एकदम कॉन्फिडेंटली बातचीत करो, लेकिन अपने एक्स पार्टनर के बारे में कुछ मत बोलो कि उसका लाइफ में क्या चल रहा है, भाई उसका कोई गर्लफ्रेंड या कोई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं है उसके लाइफ में, ये वो फलाना ठिकाना, आजकल वो कर क्या रहा है, तेरे से बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी टॉपिक छेड़ो ही मत उसके बारे में। जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसके फ्रेंड के सामने जाके बातचीत करते हो, बिंदास रहते हो, खुश रहते हो, और जब उसका फ्रेंड आपके एक्स पार्टनर के बारे में कोई बात छेड़े तो आप इग्नोर करो, फुल इग्नोर करो। मतलब आपके मन में बहुत ज्यादा आप तड़प रहे हो उसके बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए अपने आप को बांध के रखो, कंट्रोल करो कि नहीं भाई, उसके बारे में बात ही नहीं करना है, छोड़ना क्या, उसका लाइफ उसको जीने दे, मेरा लाइफ मैं जीती हूँ ना। एकदम कॉन्फिडेंटली दिखाओ उसके सामने कि आप बहुत खुश हो, एकदम हैप्पी हो उसके बिना। तब क्या होगा पता है, तब उसका फ्रेंड कहीं ना कहीं उसको जाके बोलेगा ही कि वो तो तेरे बिना बहुत खुश है यार, तेरे बारे में कुछ टॉपिक सुनने को भी तैयार नहीं है ये बंदा, ये बंदी, वो तो एकदम चिल है, मस्त है अपने लाइफ में। तब जो है ना, आपके एक्स पार्टनर के मन में बहुत सारे सवाल अपने मन में आएगा कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ, कैसे हो सकता है। आप एक बात सोचो कि इस दुनिया में चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका एक्स पार्टनर हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो इस संसार में, जब आप खुश होते हो ना, जब आप बिंदास रहते हो ना, तब वो लोग ना इतना जेलिसी करता है, आपने खुद नोटिस किए होंगे, या फिर आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपके लाइफ में बहुत कुछ अचीव हुआ है या फिर कुछ आपको मिला है, आप हैप्पी हो। तब देखना आपका शत्रु, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपके हर कोई इंसान ना आपसे जेलसी करेगा। वो इतना ज्यादा जलेगा ना आपसे कि कैसे ये इंसान कैसे खुश रह सकता है यार। देखो, इस दुनिया में अपने माँ बाप को छोड़ के ना आपकी खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, ना आपका पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिश्ता लगा लो, ये झूठा प्रेम, झूठा संसार। मानते हो कि नहीं। तो जब आप खुश रहने लगोगे, लोगों को दिखेगा, और जब हम अंदर से खुश रहते हैं ना, तो ये हमारे फेस पे दिख ही जाते कि हम हैप्पी है, ठीक है। तो
देखो अंदर से तो आप इतना जल्दी हैप्पी नहीं हो सकते, इसलिए आपको करना क्या होगा, इसीलिए आपको करना ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करो, भगवान के मंदिर जाओ, भगवान के साथ टाइम स्पेंड करो। देखना धीरे धीरे मन के जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे करके मिट जाएगा और अंदर से खुश रहने लगोगे, आनंद रहने लगोगे। तो जब आप अंदर से आनंद रहने लगोगे तो ऊपर से झलकेगा कि आप खुश हो। बाहर निकलो, घूमो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर के चारों दीवारी के अंदर जितना आप रहते हो इतना आपको टेंशन, एंजाइटी, नकारात्मक चीजें आपको घिर लेता है। आपने कहावत तो सुने होंगे ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमेशा खुद को बिजी रखा करो, चाहे कोई भी काम करो, चाहे पैसा मिले काम के बदले, चाहे पैसा ना मिले काम के बदले, फिर भी काम करो, खुद को बिजी रखो, बैठे मत रहा करो। क्योंकि घर बैठे बैठे जब हम रहते हैं ना तो पार्टनर क्या है, बहुत सारे ऐसी टेंशन हमारे दिमाग में आता है। हमारे फैमिली का टेंशन, फ्यूचर को लेके टेंशन, हेल्थ को लेके टेंशन, फाइनेंशियल दिक्कत, हर कुछ टेंशन हमारे दिमाग में चलता रहता है जिसका कोई खत्म एंड ही नहीं है। मानते हो ना ये बात? इसीलिए सुन लो, मैं जो बता रही हूँ अच्छे से सुन लो कि घर के चारों दीवारी के अंदर आपको नहीं रहना है। आपको कोई गार्डन में जाओ, वॉक करो, पार्क में जाओ, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल है, चिड़िया है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो। अगर घर में बैठे हो या फिर मुमकिन नहीं है बाहर जाना, घर में अलाउ नहीं करता है, आप एक लड़की हो या फिर गांव में रहती हो, तो फिर घर में योगा वगैरह करो, घर के काम काज सब कुछ अपने शरीर के ऊपर काम करो। जैसे कि साफ सुथरा रहना, स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, या फिर कोई कोई नया नया एक्टिविटी, कपड़े वगैरह नया नया कटिंग करो, सिलाई करो, डिज़ाइन करो। बहुत कुछ है हमारे लाइफ में करने के लिए, बस हमें दिमाग चाहिए तो वो इस्तेमाल करो। फ्री बैठे मत रहो और दिमाग को ऐसे कामों पे लगाओ उस एक्स पार्टनर को छोड़ के। फिर देखना धीरे धीरे आप हील होते रहोगे, अपने आप में आप खुश रहने लगोगे, तभी उसको वो इंसान नोटिस करेगा। और ये जो सैड भरी स्टेटस या फिर उसको फॉलो करना, उसको बार बार कॉल मैसेज करना, भीख मांगना, ये सब बंद करो। इससे जो आप ये सब स्टेटस लगाते हो ये सब लगाना बंद करो। सैड स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है, वो इंसान और भी ज़्यादा खुश होगा, और भी ज़्यादा आपसे नफरत करने लगेगा और बोलेगा क्या है यार पीछे पड़ गया है। तो ये सब आप समझो और ज़्यादा ये सब स्टेटस, सैडनेस, ये सब लगाना बंद करो, ठीक है? तो देखना धीरे धीरे जो है पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा और वो आपसे बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा। और हो सके तो थोड़ा सा हैप्पी वाला स्टेटस लगाओ, अगर संभव हो तो। अगर ना हो तो कोई स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बातें अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये जो आपका एक्स पार्टनर है ये आपके पीछे आएगा, आपके साथ बात करने के लिए वो फिर से कोशिश करने लगेगा। तो आशा करते हुए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।